एक विकल्प है उनके लिए? अभी उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं। अब तो चुनाव होगा, बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी अब तो पूरा देश जानता है। जिनके साथ रही है सबको खा गई है। जितने भी उनके अलायंस पार्टनर रहे हैं पूर्व में, सबको टुकड़े टुकड़े तो कर ही दिए या तो खा गए। या आज भी जो बिहार के कुछ सहयोगी जो उनके साथ हैं उनकी पार्टी के साथ क्या किया। विधानसभा चुनाव में जेडीयू को खत्म कर देगी भाजपा, ऐसा मेरा नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का कहना है। दरअसल आज तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे और वहां पर जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया गया कि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए है वो एक साथ है। अब ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल जो सवाल खड़े कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि ये तो पुरानी बातें रही है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने ही सहयोगियों को खत्म करने की कोशिश करती है। ये कोई पहला मौका नहीं है। सीधे तौर पर जो है वो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि आने वाले वक्त विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है और जिस तरीके की नीतीश कुमार की स्थिति है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में सरकार कौन चला रहा है, यानी कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है उसको कौन चला रहा है। सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए। वो उनका अंतिम चुनाव, तो कम से कम अगर अपने वचन पे कायम रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सब लोगों का ये मानना है और ये सवाल भी खड़े होने हैं कि भाई इस स्थिति में आखिर बिहार सरकार चला कौन रहा। तो हमको लगता है कि ये बड़ा सवाल है और खुद से ही अगर रिटायरमेंट ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। बीजेपी वाले उनसे पाला नहीं झा रहे हैं, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार का चेहरा ही एक विकल्प है उनके लिए? अभी उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं। अब तो चुनाव होगा, बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी अब तो पूरा देश जानता है। जिनके साथ रही है सबको खा गई है। जितने भी उनके अलायंस पार्टनर रहे हैं पूर्व में, सबको टुकड़े टुकड़े तो कर ही दिए या तो खा गए। या आज भी जो बिहार के कुछ सहयोगी जो उनके साथ हैं उनकी पार्टी के साथ क्या किया। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने पर बीजेपी का कहना है कि ये राजद को नीचा दिखाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, क्योंकि अखिलेश सिंह का राजद से काफी नजदीकी, तो उनका भी प्रभारी बदला गया। तो हम क्या करें? अरे भाई हर पार्टी का अलग अलग निर्णय होता है ना। यह अभी मंत्रिमंडल हुआ जो भी है, विस्तार भाजपा का हुआ, तो आखिर क्यों किया गया? क्या उनमें अंदरूनी लड़ाई चली थी? इस तरह का टिप्पा टिप्पणी हम लोगों को शोभा नहीं देता। उनका अपना पार्टी अपनी सरकार है, जो निर्णय ले। लोकसभा में वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि कई ऐसे सांसद हैं जिनका स्वास्थ्य काफी मोटे हो गए। वेंकैया नायडू कहाँ है? वो तो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति है। वो जेपी नड्डा तो सदन के नेता हैं, हेल्थ मिनिस्टर। क्या बोले हैं? बोले हैं कि बहुत ऐसे सांसद हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, मोटे हो गए। अच्छा, ये लोकसभा के यहाँ ये सवाल अब इस पे क्या टिप्पा टिप्पणी अब किसको कर रहे हैं? अब पता नहीं। अब सब इस पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। इस सब पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ। आखिर में सर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना गुजर रहा है, तो इस मौके पर जिलावासियों को क्या पैगाम देंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई सब लोग उम्मीद बनाए रखें, एक साथ रहें और जो 20 साल से जो खटारा गाड़ी जो चल रही है अब उसकी सवारी छोड़िए। खटारा गाड़ी सरकार भी जो है अनुमति नहीं देती 15 साल से चलाने की, तो अब ये सरकार तो 20 साल की हो गई है। धुआं छोड़ती है, पोल्यूशन करती है। कब बीच सड़क पे पंचर हो जाए, रुक जाए गाड़ी, कोई भरोसा नहीं। अब समय आया है कि नई गाड़ी पे सवार होकर के तेज रफ्तार से विकास करते हैं। पप्पू यादव ने आज बेगूसराय में कहा है कि इतने दिनों तक लालू जी के परिवार का राज रहा बिहार में, उन्हें कभी सीमांचल में रोजा करने की याद नहीं आई और आज जब चुनाव है तो आज तेजस्वी जी रोजा करने के लिए जा रहे हैं।
नकारात्मक सोच, नकारात्मक टिप्पणियों पे हम